वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। आज की वीडियो है फोर एलिमेंट सीरीज का द एयर एपिसोड 5। वेयो से बात करने के बाद प्रिंसेस अपने कमरे में थी। रात हो चुकी थी और बाहर सन्नाटा पसरा था। क्या हमारी आंखें वाकई में खास हैं? कैथरीन ने आईने में अपना चेहरा देखते हुए सोचा। उसने खुद को ध्यान से देखा। अब उसमें वो प्रिंसेस वाली झलक नहीं थी। वेयो के दिए हुए सिंपल कपड़े और बेसिक सामान ने उसे आसपास के लोगों में बिना किसी शक के घुलने मिलने में मदद की थी। फिर भी वेयो ने उसे सख्ती से मना किया था कि वो बाहर न जाए और अपनी सेफ्टी को सबसे ऊपर रखे। उसने समझाया था कि इम्पल्सिव एक्शंस और छोटी गलतियां उन रेबल्स के लिए बहुत बड़ा फायदा बन सकती हैं जो इसी मौके की तलाश में हैं। कैथरीन के मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था। अगर उसकी आंखें बाकी सबसे अलग हैं, तो क्या उसके पापा उसे पहचान पाएंगे? जवाब फिलहाल उसके पास नहीं था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि जैसे वेयो ने उसे पहचान लिया, वैसे ही उसके पापा भी उसे पहचान लेंगे। शायद वही हल्का सा फर्क काफी होगा। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मैडलिन वापस कैसे जाए बिना किसी रिबेल को अलर्ट किए। जल्दी वापसी सेफेस्ट ऑप्शन लग रही थी, लेकिन वेयो ने पहले ही कह दिया था कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि न उनके पास मैडलिन में कोई आइडेंटिटी है और न ही थाईलैंड में कोई नेशनैलिटी। इस वक्त बस सही मौके का इंतजार किया जा सकता था। शायद वो एक ही मौका होगा, और अगर वो भी फेल हो गया तो सब खत्म। अब ये सिर्फ कैथरीन की जान का सवाल नहीं था, वेयो की जान भी उतनी ही दांव पर थी। कैथरीन अपने ख्यालों में डूबी थी जब दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई और वेयो की आवाज आई कि मिस ब्लू, क्या आप जाग रही हैं? नॉर्मल हालत होती तो कैथरीन उसे जरूर डांट देती, इतनी रात को डिस्टरबेंस और उसकी पर्सनल स्पेस में आने के लिए। लेकिन अब हालात अलग थे और उसे वेयो पर ट्रस्ट करना था। उसने अपनी यूजुअल स्ट्रिक्टनेस छोड़ी और पूछा कि क्या बात करनी है। वेयो ने बताया कि उसे अभी एक अर्जेंट कॉल आया है और उसे तुरंत होटल वापस लौटना होगा। कैथरीन ने कहा कि वो यहीं रहेगी और वेयो अपना काम करे। वेयो ने फिर बताया कि प्रिंसेस कैथरीन की इम्पोस्टर ने अपना ट्रैवल स्केड्यूल बदल दिया है और वो आज सुबह ही थाईलैंड से जा रही है। ये सुनकर कैथरीन को थोड़ा झटका लगा, क्योंकि उनका ओरिजिनल प्लान था कि वे 3 दिन बाद निकलेंगे और फिर जापान जाएंगे। जब कैथरीन ने वजह पूछी तो वेयो ने कहा कि रीजन तो किसी को नहीं पता, लेकिन शायद ये बदलाव कैथरीन के लिए अच्छा हो सकता है अगर इम्पोस्टर और उसके लोग सच में यहाँ से चले गए हों। कैथरीन ने कहा कि उसे भी यही उम्मीद है। वेयो ने कैथरीन के चेहरे की तरफ देखा। उस मासूम चेहरे पर अब थकान साफ झलक रही थी। ये कितनी नाइंसाफी थी कि इतनी हाई रैंक वाली प्रिंसेस को आज एक आम लड़की बनकर छुपना पड़ रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी और ने उसका नाम और हक छीन लिया था। वेयो ने कहा कि वो सुबह तक वापस आ जाएगी। कैथरीन ने जवाब दिया कि वो समझ गई और उसे सावधानी से काम लेना चाहिए। वेयो ने भी उसे सख्ती से समझाया कि जब तक वो लौट न आए, कैथरीन बाहर बिल्कुल न निकले। कैथरीन ने हल्की मुस्कान के साथ याद दिलाया कि वो पहले ही वादा कर चुकी है, या फिर वेयो को उस पर भरोसा नहीं। वायो हंस पड़ी और बोली कि उसे डर है कहीं कैथरीन अपना माइंड न बदल दे। कैथरीन ने सीरियस होते हुए कहा, एक प्रिंसेस होने के नाते हम अपना वादा कभी नहीं तोड़ेंगे, चाहे हमारा सब कुछ छिन गया हो, लेकिन हमारे रॉयल ब्लड में हमारी इज्जत अब भी जिंदा है। वेयो ने मूड हल्का करने के लिए एक मुस्कान के साथ मैडलिन के रॉयल गार्ड्स जैसा एक मजाकिया सल्यूट मारा। उसकी ये टीजिंग देखकर कैथरीन बोली, तुम्हें सही तरीका पता है, फिर भी गलत क्यों कर रही हो? वेयो ने जवाब दिया, कई बार करेक्ट होने से ज्यादा जरूरी होती हैं फीलिंग्स। जब कैथरीन ने इस बात का मतलब पूछा तो वेयो मुस्कुराई और बोली, वो फिर कभी अच्छे से एक्सप्लेन करेगी। ये कहकर वो कमरे से निकल गई। रास्ते में जाते जाते वेयो ने बीम को कॉल किया। बीम ने स्लीपी वॉइस में पूछा कि क्या बात है, इतनी रात को कॉल क्यों किया? वेयो ने कहा कि सबसे पहले चेक करो कि सब कुछ ठीक है या नहीं, क्योंकि वो काफी दूर है और पहुंचने में समय लगेगा। बीम ने कंफ्यूजन में पूछा कि वो क्या चेक करे। वेयो ने सीधा सवाल किया कि क्या बीम को होटल नहीं बुलाया गया, क्योंकि उसे जानकारी मिली है कि प्रिंसेस कैथरीन आज सुबह जापान के लिए निकल रही है। बीम ने जवाब दिया कि टीम में से किसी को भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। इतना सुनते ही वेयो को समझ आ गया कि ये सब एक ट्रैप है, पर अब ये समझ आने के बाद भी वो नहीं जानती थी कि क्या वो सही वक्त पर कैथरीन तक पहुंच पाएगी या नहीं। जो कॉल उसे मिला था वो सीधे पुलिस स्टेशन के कमांडर से आया था, इसलिए उसने सोचा भी नहीं कि उसका अपना सुपीरियर ही मैडलिन के एजेंट से मिला हो सकता है। उसने कार को तेजी से मोड़ा और एक्सीलरेटर पर जोर दिया। स्पीडोमीटर ऊपर चढ़ता जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसके अंदर की अर्जेंसी। अब उसका एक ही मकसद था, सेफ हाउस पहुंचकर
उस इंसान की जान बचाना जिसकी सेफ्टी की उसने जिम्मेदारी ली थी। खुद से बुदबुदाते हुए उसने कहा, ब्लू, प्लीज मेरा इंतजार करना। उधर दूसरी तरफ जो लोग प्रिंसेस को मारना चाहते थे वो सेफ हाउस तक पहुंच चुके थे। वेयो का आखिरी फोन सिग्नल उसी टावर से मिला था, यानी प्रिंसेस को यहीं कहीं छुपाया गया होगा। और जैसे ही उन्हें पता चला कि वेयो अब वहां नहीं है, उनके लिए प्रिंसेस को इलिमिनेट करना आसान हो गया था। उन्हें डर था कि अगर हेनरी को पता चल गया कि प्रिंसेस अब भी जिंदा है, तो वो उन्हें एक एक करके खत्म कर देगा। कैथरीन को उस रात भागने देना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब वो ये सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते थे। उनके बॉस ने ठंडी आवाज में कहा, इस बार उनका काम बिगाड़ने के लिए वो पुलिस ऑफिसर आसपास नहीं है, और जो भी हो, आज प्रिंसेस बचनी नहीं चाहिए। कैथरीन ने जैसे ही लाइट बंद की, सामने वाले दरवाजे से एक अजीब सी आवाज आई। वेयो थोड़ी देर पहले ही निकली थी। अगर वो कुछ भूल कर वापस आती तो बाहर कार की आवाज जरूर सुनाई देती, लेकिन इस बार का सन्नाटा कुछ अलग और डरावना था। खामोशी के बीच कैथरीन ने घर के आसपास हल्के कदमों की आवाज सुनी। किसी ने हैंडल घुमाने की कोशिश की, और जब दरवाजा लॉक मिला तो उसे तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। कैथरीन जल्दी से उठी और पास रखी एक वायस उठा ली। फिलहाल वही उसका एकमात्र हथियार था। वो क्लोजेट के पीछे दरवाजे के पास छिप गई। अगर कोई अंदर आता तो कम से कम वो खुद को बचाने की कोशिश कर सकती थी। तभी एक जोरदार क्रैश की आवाज पूरे घर में गूंजी। किसी ने दरवाजे को लात मारकर तोड़ दिया था। अंदर आते ही उस आदमी ने गन निकाला और पूरे कमरे में कैथरीन को ढूंढने लगा। कमरे में ज्यादा जगह नहीं थी, इसलिए कैथरीन के लिए छिपे रहना मुश्किल था। उस आदमी ने कहा कि प्रिंसेस को अब छुपन छुपाई का खेल बंद कर देना चाहिए और बाहर आ जाना चाहिए। उसका कहना था कि कैथरीन उनका वक्त तो बर्बाद कर सकती है, लेकिन उसकी मौत आज तय है। कैथरीन सांसें रोके हुए थी, लेकिन वो आदमी सीधा उसी जगह की तरफ बढ़ रहा था जहां वो छिपी थी। कैथरीन ने वास कसकर पकड़ी और हमला करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उससे पहले ही वो आदमी अचानक नीचे गिर पड़ा। किसी ने सटीक निशाना लगाया था और सप्रेसर की वजह से गोली की आवाज दब गई, ताकि बाकी क्रिमिनल्स को पता न चले। कैथरीन ने सामने देखा और धीरे से वेयो का नाम पुकारा। वेयो ने उनकी तरफ देखा और इशारे से चुप रहने को कहा। वो खिड़की से अंदर घुसी थी ताकि मेन एंट्रेंस पर घात लगाए लोगों से बच सके। अगर वो एक सेकंड भी लेट होती तो शायद प्रिंसेस अब तक मारी जा चुकी होती। वेयो ने कहा कि अब उन्हें पीछे से निकलना होगा। कैथरीन ने जवाब दिया कि बाहर बहुत सारे लोग हैं और हर तरफ से कदमों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वेयो ने बस इतना कहा कि वो उस पर ट्रस्ट करे। कैथरीन ने धीमे से कहा, हमें तुम पर पूरा ट्रस्ट है। तब वेयो ने प्रिंसेस की आंखों में देखते हुए कहा कि वो उन्हें कुछ नहीं होने देगी। फिर बिना कोई देरी किए उसने कैथरीन का हाथ पकड़ लिया। इस वक्त कोई रॉयल प्रोटोकॉल मायने नहीं रखता था, बस प्रिंसेस की सेफ्टी सबसे जरूरी थी। वेयो ने पहले कैथरीन को खिड़की से बाहर निकाला और रास्ता साफ होने का इंतजार किया, लेकिन जैसे ही वेयो खुद निकलने लगी, एक और आदमी वहां आ गया और उन्हें देख लिया। कैथरीन चिल्लाई, वेयो पीछे देखो। उसने देखा कि वो आदमी वेयो का गन छीनने की कोशिश कर रहा था। वो गुंडा लंबा और ताकतवर था। बिना कोई सोच विचार किए कैथरीन फिर से ऊपर चढ़ी और वाज उठाकर उस आदमी के सिर पर दे मारी। कांच टूटने की जोरदार आवाज हुई, जिससे बाकी लोगों को उनके लोकेशन का पता चल गया और वो उसी तरफ भागे। वेयो ने तुरंत कैथरीन को भागने के लिए कहा और खुद दुश्मनों पर फायर करने लगी। गनशॉट्स की आवाजें रात के सन्नाटे में गूंज उठी। दुश्मन अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे ताकि शिकार भाग ना पाए, लेकिन वेयो को हर गोली सोच समझकर चलानी थी, क्योंकि उसके पास लिमिटेड एमो था। 8 दुश्मनों में से 4 को वो गिरा चुकी थी, लेकिन हालात अब भी खतरनाक थे। सीधे भिड़ना खुदकुशी होती, इसलिए भागना ही सही फैसला था। वेयो ने बताया कि उसने एक मोटरसाइकिल पास में छिपा रखी है और पूछा कि क्या कैथरीन ने कभी बाइक राइड की है। प्रिंसेस ने सिर हिलाकर नहीं में जवाब दिया। वेयो ने उन्हें जल्दी से पीछे बैठाया और हेलमेट ठीक से पहनाया और बोली, अगर डर लगे तो उसे कसकर पकड़ ले। कैथरीन ने घबराहट के साथ कहा कि वो लोग अब भी उनके पीछे हैं। वेयो ने भरोसे से कहा, ट्रस्ट मी, आपको कुछ नहीं होगा। मोटरसाइकिल तेजी से आगे बढ़ी और ठंडी हवा के झोंके ने कैथरीन के चेहरे को छू लिया। डर अभी भी था, लेकिन दिल को थोड़ी राहत भी मिली। उन्होंने अपनी बाहें और कसकर वेयो की कमर के चारों ओर लपेट ली। उन्हें यकीन था कि ये पुलिस ऑफिसर हर हाल में उन्हें बचा लेगी।
वेयो ने कहा कि सीक्रेट हाउस अब सेफ नहीं रहा। कैथरीन ने जवाब दिया कि क्रिमिनल्स ने उन्हें बहुत जल्दी ट्रैक कर लिया। वेयो ने माफी मांगते हुए कहा कि इस बार गलती उसी की थी। उसे अंदाजा नहीं था कि कौन कौन इसमें शामिल है, वरना वो कभी ट्रैप में ना फंसती। प्रिंसेस ने तुरंत कहा कि इसमें वेयो की कोई गलती नहीं। उन्होंने समझाया कि उसे कैसे पता चलता कि कौन ग्रेस का साथ दे रहा है। अब हालात ऐसे थे कि किस पर भरोसा किया जाए, कहना मुश्किल था। कोई भी कभी भी दुश्मन बन सकता था, और वेयो को दोष देना सही नहीं होता, क्योंकि उसने पहले भी उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। और आज फिर से वही किया। वेयो ने गहरी आवाज में कहा कि उसने वादा किया था कि वो प्रिंसेस की रक्षा करेंगी, और अगर आज उन्हें कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। कैथरीन ने बात को वहीं खत्म करते हुए कहा कि अब वो सेफ है, और अगर आज फिर से वे बच गई तो वो सिर्फ वेयो की वजह से था। प्रिंसेस नहीं चाहती थी कि वेयो खुद को ब्लेम करे, खासकर उन चीजों के लिए जो उनके कंट्रोल में नहीं थी। उनकी नजरों में वेयो ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, और एक साथ 10 क्रिमिनल्स का सामना करना कोई आम बात नहीं थी। वेयो ने मुस्कुराकर कहा कि उसे भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। कैथरीन ने थोड़ी कंफ्यूजन के साथ पूछा, हमारा शुक्रिया क्यों? हमने तो तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं। वेयो ने याद दिलाया कि उन्होंने उस आदमी के सिर पर वाज मारी थी, जिससे उसकी जान बच गई। अगर प्रिंसेस ने मदद ना की होती तो शायद अब तक वो मारी जा चुकी होती। माहौल हल्का करने के लिए वेयो ने थाई कल्चर से जुड़ा एक मजाक किया। उसने कहा कि अब कैथरीन पुराने घर नहीं जा सकती। ये कहकर वो खुद ही हंस पड़ी। कैथरीन के उलझे चेहरे को देखकर वेयो को थोड़ी राहत मिली। साफ था कि प्रिंसेस ने उसका मजाक समझा नहीं, लेकिन इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी। दोनों अलग अलग देशों और संस्कृतियों से थी। यही बहुत था कि वे एक लैंग्वेज में बात कर पा रही थी। प्रिंसेस ने पूछा कि वो हंस क्यों रही है। वेयो ने कहा, कुछ खास नहीं, बस थाई में एक पुराना जोक था। लेकिन कैथरीन ने जोर देकर कहा कि वो समझना चाहती है। वेयो ने मुस्कुराकर समझाया, पुराने घर लौट जाना का मतलब होता है कि कोई मर गया। कैथरीन ने तुरंत कहा, वो उसे पुराने घर नहीं लौटने देगी, अब उन्हें नए घर जाना है। वेयो हंसी और बोली, नया घर? ऐसा कोई मुहावरा नहीं होता? जिस पे प्रिंसेस ने जवाब दिया कि उसका मतलब है, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। कैथरीन उस पुलिस ऑफिसर को मरने नहीं दे सकती थी, जिसने उसकी प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अगर उन्हें जिंदा बचना है तो वो साथ में बचेंगी, और अगर किसी को कुर्बानी देनी भी पड़ी तो वो वेयो नहीं होगी। वेयो ने फिर से हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ कहा, प्रिंसेस का जो भी हुक्म हो, आपका कहना हमारे लिए तो आदेश है। कैथरीन ने एक थकी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, वेयो, हम तुमसे थक चुके हैं। हंसी मजाक के बीच उन दोनों को ये एहसास था कि आज एक बार फिर वे बच गई थीं, लेकिन कब तक?